हेलो बच्चों। अभी मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले पा रहा हूँ बट मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे हमारा सेशन चलता था उसी के बेसिस पे। तो आपको लाइव नहीं बट वीडियो ऑलमोस्ट सेम चीज़ पे मिलने वाला है जो हम लोग लाइव करने वाले थे। तो जैसा मैंने बोला था महाराष्ट्र सीईटी का पीवाईक्यूज मैं करने वाला हूँ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो वो मैंने आज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। टाइमिंग यही रहेगी। तो जैसे ही मैं लाइव वापस पहुँच जाता हूँ कि लाइव में कर सकते हैं तो फिर टाइमिंग यही रहने वाली है हमारी। एज लॉन्ग एज लाइव नहीं जा रहा हूँ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यहाँ पे होगी कि कॉन्ट्स का 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं या एडिशनली क्या कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप में से किसी के पास ये क्वेश्चंस नहीं है या आप ये क्वेश्चंस चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को आप फटाफट ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड वहां पे ये मैं पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी कर दिया हूँ वीडियो अपलोड करने से पहले। और आप में से किसी और को अगर नहीं कहीं मिलता है कुछ नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग इन सब पे, तो वो वहां पे भी आप दे सकते हैं। एंड बाकी जितने भी वीडियोस वगैरह हैं टॉपिक से रिलेटेड वो भी अपलोडेड हैं चैनल पे, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं इनकेस अभी तक नहीं देखा। अब यहाँ से हम लोग हर एक क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट या तो 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में चल रहा हूँ। आपको कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा मैं उसको एड्रेस करूंगा। एंड चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अगेन क्वेश्चन से स्टार्ट। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 31 दैट मीन्स व्हाट a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दिस इज 31 एंड द प्रोडक्ट इज 240 व्हिच मींस कि a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 240। मतलब फाइंड द डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मतलब a माइनस बी जो भी बड़ा छोटा हो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नंबर देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि 240 इसका मतलब क्या 5 का मल्टीपल होगा। तो एक नंबर इनमें से 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल आप क्या यहाँ पे ले सकते हैं, 5 लेंगे तो नंबर दूसरा बहुत बड़ा हो जाएगा, सम भी 30 बनाना चाहिए। तो मैं 5 के मल्टीपल में नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले 10, तो फिर दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए 24, एलिमिनेट नॉट पॉसिबल। 15 अगर मैं रखता हूं तो यहाँ क्या होना चाहिए 16, तो 15 और 16 में आपको सम 31 मिल जा रहा है। यस, तो डिफरेंस कितना हो गया 1, द आंसर बिकम 1। मूविंग अहेड, बोल रहा था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स इज 138 दैट मींस व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की बात कर रहा है, दिस इज गिवन एज 138। बोल रहा है एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम इज 131 दैट मींस व्हाट दिस इज ab plus bc plus ca, this is given as nothing but 131। the question is asking find their sum which means a plus b plus c की वैल्यू पूछ रहा है। अरे ढंग से देखो तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू को हमें स्क्वायर रूट करना है, एबीसी मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया 138 प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 262 एंड यहाँ मेरे पास 400 आ जा रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 20 आएगी एंड द आंसर शुड बिकम ऑप्शन सी। थर्ड, द एवरेज ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 18। अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, दिस इज x प्लस 2 और x प्लस 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 18 हो गया। कॉन्जिक्यूटिव है तो जो मेरा बीच वाला होगा वही मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। बोला फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, मतलब इसकी बात कर रहा है, दो ज्यादा होगा एंड आंसर शुड बिकम ऑप्शन सी। 5 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर, मतलब 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर लेट्स से x इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 24। ठीक है, ये कम है उसके स्क्वायर से कितना 24। तो एक्चुअली मेरे पास कहानी ये कही जा रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 5x इसकी वैल्यू 0 है। बोलो व्हाट इज द इंटीजर, x की वैल्यू मुझे पे बताओ। तो अब यहाँ पे ऑप्शन से देख करके वो बता सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25 में से 24 कर देंगे तो 1 मिलेगा, ये इसके बराबर नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूं तो 40 मिलता है और 8 5 40 बराबर है, आंसर आ गया एलिमिनेट करके। ऑप्शन एलिमिनेशन से जल्दी आ गया। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 30 दैट मींस व्हाट कि n बाय d एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे मेरे पास बात कर रहा है कि n प्लस d की वैल्यू कितनी हो गई 30। बोल रहा है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब n प्लस 2 और d माइनस 2 है, देन रेशियो इज 2:3। अब यहाँ पे आप इसको और इसको दोनों को सम कर दोगे तो भी आपको n प्लस डी ही मिलेगा एंड इसकी वैल्यू कितनी है 30। तो इसका मतलब है कि इनको 2:3 के रेशियो में आप बांटोगे तो क्या मिलेगा 12 और इधर आपको क्या मिल जाएगा
18 मिल जाएगा। तो ये 12 कब आया? जब 2 ऐड किया तो मतलब पहले ये 10 था, और 18 कब आया? जब 2 माइनस किया तो पहले ये 20 था। तो इसका मतलब इसकी रेशियो 1/2 होनी चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। सिक्स्थ, एज ऑफ उमेश विल बी 4 times द एज ऑफ रीना। तो उमेश इज 4 times ऑफ एज ऑफ रीना इन 6 years फ्रॉम टुडे। तो मान के चलो कि r+6 की बात कर रहा है। इफ एज ऑफ उमेश एंड महेश आर 7 times एंड 6 times द एज ऑफ रीना रेस्पेक्टिवली, तो उमेश हमारे पास अभी दिया हुआ है कि 7 times ऑफ रीना है, एंड महेश जो है दैट इज 6 times ऑफ रीना है। देन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ उमेश। लेट अस से सपोज करो फॉर एन एग्जांपल कि अगर रीना की एज किसी एक इंटीजर होती है, तो इसका मतलब है राइट नाउ उमेश 7 का मल्टीपल में होना चाहिए। 7 के मल्टीपल में कितने ऑप्शन है? एक है। आंसर मार्क करने से पहले क्रॉस चेक कर लो कि ये मैं तभी बोल रहा हूं कि अगर उमेश की वैल्यू 42 में एज पर दी ऑप्शन बोल रहा हूं, तो रीना मस्ट बी बिकम्स दिस इज 6। क्या ये मैच कर रहा है या नहीं, ये ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है कि आप जब इसको 6 आर में ऑलरेडी 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 + 6 मतलब 12 आ जाता है इंटू 4। तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी? 48। तो 6 साल बाद ये भी तो 48 ही बनेगा। सही है। सो दिस शुड बी द आंसर। Now Rohan's age is 5 times Ajay and 7 times of 7/18 times of Meena। तो यहाँ पे रोहन 5 times of अजय है। अब यहाँ पे रोहन इज इक्वल्स टू 5 times of अजय बोल रहा है, एंड रोहन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7/18 times of मीना। मैं एक काम करूं कि अजय की एज को 7 के मल्टीपल में अगर रख लूं, क्यों? क्योंकि मैं मीना की एज निकाल सकता हूं 18/7 times ऑफ आर। तो मैं मान लेता हूं कि ए की एज 7x है, देन आर की एज कितनी बन जाएगी? 35 times ऑफ x, और m की एज बन जाएगी 7 कटने के बाद 18 5 इज 90 times ऑफ x। तो ये मेरे पास 35 + 5 इज 42, 132 आ जा रहा है, एंड यहाँ सम भी 132 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 90 होगा, ये 35 होगा और ये 7 होगा। पूछा किसका है? बोल रहा हाउ मच यंगर इज अजय टू मीना। तो 90 - 7 आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 132x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 132। तो x की वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज 1, तो माइनस करके 83 आएगा। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा कर दिया है, आप इसको आंसर्स ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। नाउ 8 बोल रहा है हमारे पास द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 15। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स और एक टीचर, 11 लोग मिलाकर के 15 है, मतलब 165 होगा सबका मिलाकर। द एवरेज इज ऑफ द फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स इज 15, मतलब इनका जो है वो कितना है? 105। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 11, मतलब उनका 33। तो पहले यहाँ पे 7 और लास्ट 3 की बात कर रहा है, तो मतलब टोटल 10 स्टूडेंट्स का मिलाकर के आपको 138 मिलने वाला, 138। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो यहाँ पे 138 मतलब 40 करते तो 25, यहाँ 27, मतलब ऑप्शन सी। 9th, राम एंड श्याम्स एवरेज एज इज 65, दोनों मिलाकर के 130 हो जाएगा। द एवरेज एज ऑफ राम, श्याम एंड जॉन इज 53, दोनों मिलाकर के 159 हो जाएगा। तो बाकी का जो 29 बचा वो किसका होगा? जॉन का होगा, उसी का एज पूछा। सो द आंसर इज ए। कुछ सवाल आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट में, कुछ सवाल आधे मिनट में भी बन जा रहे हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड नीना इज 59 and 37 years respectively. What was the ratio of their age of Nina and Aman 13 years ago? तो देखिए यहाँ पे आपको अमन की एज कितनी लेनी है? 59, बट डिनोमिनेटर में यहाँ अमन को रखने के लिए बोला है, तो 59 आप माइनस कर देंगे, यू विल गेट 46। नीना 37 है, उसको ऊपर रखना है, और ये मेरा बन जाएगा 24। अब 2 से कट कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 और ये 23 और नहीं कटेगा, 12 23 12 23, ऑप्शन सी। मूविंग अहेड, पाई चार्ट आ गया है, डीआई है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट में तीनों सवाल को नहीं बना सकते, तो आप यहाँ पे पर क्वेश्चन के बेसिस पे 3 मिनट का टाइम लेकर के चलिए यहाँ पे, या तो 2.5 मिनट। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास द बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री इज डोमिनेटेड बाय 4 मेजर यूज, दैट इज डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी। बोला इन 1992 द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड वाज इक्विवेलेंट टू 600 मिलियन टन्स ऑफ कोल। मतलब पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास नोन है, दिस इज हाउ मच? 600। The question says that the energy consumed for the other purpose is approximately what percentage of total energy consumed for the other 4 major uses in 1992। तो आपसे बोल रहा है कि द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर द अदर पर्पस, तो अदर पर्पस पे मेरे पास कितना है? 20 डिग्री। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं यहाँ पे, एंड बोल रहा है कि दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अदर 4 मेजर। अदर 4 मेजर मतलब इसको छोड़ करके 1 2 3 4 इन सब का, तो टोटल डिग्री में है, मतलब 360 है। 20 हटा दिया तो बचा मेरे पास कितना? 340 डिग्री हमारे पास बच गया।
तो उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है। तो मेरे पास ये आ जाता है कितना 17, तो इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5.55। ठीक है, तो 5.55 हमारे पास नहीं 5.88 आ जाएगी, कहीं पे है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, हमको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली बोला ना 5% के आसपास आप यहाँ पे इसको मार्क कर दो। 6%, सॉरी 5% बोल रहा हूँ, 6% आप यहाँ पे इसको मार्क कर दो। 12 बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन energy used for domestic purpose and other purpose in the country in 1992। डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन द एनर्जी एंड डोमेस्टिक। तो एनर्जी हमारे पास क्या पे है, डोमेस्टिक इज 45 डिग्री एंड अदर पर्पस, ओके डोमेस्टिक एंड अदर पर्पस, तो अदर इज 20। तो डिफरेंस आप देखोगे तो 25 डिग्री का है, तो वही 25 आउट ऑफ 360 आप निकालो एंड इनटू आप यहाँ पे इस बार 600 कर दो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा है तो वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ इसको, तो कितनी बार में कट कर सकता हूँ बच्चों? ठीक है, 6 से मैं इसको 10 बार में कट कर सकता हूँ। 6 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 दिस इज 3 टाइम्स एंड 2 दिस इज 5 टाइम्स। सो 125 अपॉन 3, तो 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 41.67 हम मार्क कर देंगे। 13 द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इन 1992। तो इंडस्ट्री इज 110 एंड ट्रांसपोर्ट इज 80, तो इसका मतलब 30 डिग्री का हमारे पास पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 360। तो ये तो सीधा सीधा सबसे पहले 12 आ गया एंड 600 से कट कर दोगे ये, तो ये 550 मेरे पास ऑप्शन में होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 3 मिनट नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से, मैं टाइमिंग नहीं देखा हूं इसमें। 14-15 दो और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। बोल रहा है इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 92 वेयर 350 मिलियन टन। बोल रहा है इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो 350 मिलियन टन है, द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी, और कितना एक्स्ट्रा प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि ये टोटल मेरे पास दिया हुआ है कितना, तो टोटल 600 दिया हुआ है। इस 600 में ये 105 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, ये एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए। तो 105 विद रिस्पेक्ट टू 360 इंटू 100 इंटू 600, टोटल हमारे पास कितना आ जाता है। तो सबसे पहले तो 60 से इसको कट कर दीजिए 6 बार में, और ये मेरे पास कट गया 10 बार में। 2 दिस इज 3, 2 से 5, 3 से आपको 35, तो 35 इंटू 5 मेरे पास कितना आ जाता है 175, और आपको 350 है मतलब 175 आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 175 आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो अब देखिए जितना है उतना ही अगर एक्स्ट्रा चाहिए, और इनका जो डिग्री है ये अगर सेम हमारे पास इसी तरीके से रहेगा, तो 1200 करने के लिए मुझे यहाँ पे 600 के जगह 1200 वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि 135 है और 135 जितना है उतना ही मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल मेरे को 1200 करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन यही है, इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर 350 मिलियन टन, द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी हाउ मच। तो टोटल प्राइमरी एनर्जी हमारे पास इतना ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्स्ट्रा के बाद द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी, अच्छा एडिशनल की बात किया, वी शुड नॉट मार्क 1200, वी शुड मार्क हियर 600, एडिशनल और 600 चाहिए होगा। ठीक है, आंसर्स मार्क करते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर्स मार्क हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी रेयरली मेरे साथ भी हो जाता है, तो वेरी ऑफन हो सकता है। 15 बोल रहा है इफ इंस्टेड ऑफ कोल ऑयल हैज बीन यूज्ड इन इंडस्ट्री पर्पस, मतलब इंडस्ट्री पर्पस में अगर बोल रहा है कि कोल के जगह ऑयल यूज हो जाता, एंड इफ 1 टन ऑफ कोल इज इक्विवेलेंट टू 3/4 टन ऑफ ऑयल, मतलब 1 टन जहां कोल लग रहा है वहां पे 3/4 टन ऑयल लगेगा। व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री 110 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से अगर मैं देखूं, चलो मैं 110 निकाल ही देता हूं, यहाँ पे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली इतना मेरे को रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी को आपको कन्वर्ट कर देना है कितना में, कि 1 की जगह 3/4 होता है, तो ऑयल की बात कर रहा है कितना लगेगा, तो मैं 3/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको 60 से कट कर देता हूँ 6 बार में, और 60 से ये कट हो जाता है 10 टाइम्स में। आप 3 से इसको कट कर सकते हो हाउ मेनी टाइम्स, 2 बार में। 2 से इसको कट कर सकते हो कितनी बार में, 5 बार में। फर्दर मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, बट मैं इसको फिलहाल अभी यहीं पे चलिए 2 से कट कर देता हूँ 2 बार में, और इसको 55 और 2 27 मेरे पास आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाता है 137 हमारे पास 13 2 26 115 137.5 आ रहा है, कहीं पे है नहीं, कहीं दिख रहा है मुझे, तो आई विल मार्क 134.6, बट अगेन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सो दैट कहीं कोई गलती नहीं हुआ हो। इंडस्ट्री ही की बात कर रहा है विच इज 110, तो 60 10 टाइम्स 66 टाइम्स डन है।
3 this is 1 times, this is 2 times, 2 this is 5 times, further 2 this is 2 times and 2 this is 55, 27, ठीक है। 13 2 is 26, 1 15 नहीं, ठीक है, तो नन ऑफ दिस ही जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। 16 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1996। ये क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इट एंड बोल रहा है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय कंपनी। अच्छा यहाँ पे देखो, दो जब गिवन है ना, थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। एक आधा मिनट लग जाए तो ठीक है, एल्स मैं बोलूंगा कि आप आगे बढ़ करके पहले दूसरे सवाल सॉल्व कर लो, फिर इस पे आओ, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1996 was what percentage of the average value of import in the year 94, 95, 97। देखो कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे भरा रखा है। 96 का बोल रहा है कि आप जो हमारे पास एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में 96 में कितना है, तो 450। तो बोल रहे हैं कि दिस 450 इज एवरेज से कंपेयर करना है किसका, 94, 95, 97 इंपोर्ट में, 94, 95 एंड 97। तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 2 2 4 1 5 2 7, 750 हो जाएगा। 750 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 250 एवरेज आएगा, तो 250 इंटू 100। चलिए आप फटाफट से इसको 50 से कट कर सकते हैं 5 बार में, और इसको कट कर सकते हैं 9 बार में, 5 से ये 20, तो वैल्यू मेरे पास 180 आ जा रही है। 180 कहीं पे भी ऑप्शन में दिया हुआ हमारे पास नहीं है, तो आई विल मार्क ऑप्शन ई, 94, 95, 97, 94, 95, 97, 5 एंड हाँ यहाँ पे 250 एवरेज है, ठीक है। एवरेज से ही कंपेयर करने के लिए बोला था ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1994 वाज एग्जैक्टली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर। ओके, तो 1994 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विच इज 350, तो 350 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर, तो मतलब 94 में ही, दैट इज हियर 250। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इस जीरो को जरा आप इधर लेकर के आ जाइएगा, तो ये 1000 बन जाएगा। 250 से ये 4 बार में आपके पास कट जाने वाला है, एंड ये वैल्यू 70, 140% आ जाएगी आपकी। तो 140 कहीं पे है, अगेन नहीं है, तो आंसर विल गो विद द नन ऑफ दिस। ऐसा क्यों कर रहा है, ज्यादा नन ऑफ दिस आना भी पता है खतरा हो जाता है, क्रॉस चेक कर लेना। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इंपोर्ट ऑफ द गिवन ईयर। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे चलो ऐड करके देख लेते हैं। 750 मैंने इन तीनों का निकाल रखा था, और उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो 7 3 10 11 हो जाएगा मेरे पास, और 2 1325 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, तो 4 3 7 1 8, 8 है, यहाँ पे 2 10 और 6 16, 16 1 17, 1825 यहाँ पे आ रहा है। तो डिफरेंस में निकालूंगा तो 18 माइनस 13 कितना आ जाता है, 500, और टोटल कितने, 3 3 6 है ना हमारे पास। 500 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो अच्छा अप्रोक्सीमेट हम लोग से पूछा भी है। चलिए 6 8 जा इज 48, 2 20 एंड 6 3 जा, तो मेरे पास आंसर 83 आ रहा है, तो आई एम गोना मार्क इट 84। बट मैं एक बार बिफोर मार्किंग द आंसर एक बार थोड़ा सा और क्रॉस चेक कर लूंगा कि कहीं हमने प्लस माइनस में कोई गलती की नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स 2 से वैरी तो नहीं करना चाहिए, ऑप्शन में थोड़ा वैरी करना चाहिए। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 225 और 225 450 और 2 600 700 और 3 1000, 2 1200 और एक 1325, यहाँ तो बिल्कुल सही है। 350, 350, 700 और 3 1100 और 4 1475 है, 14 और 3 1775, 1775 अगर हमारे पास है तो 1825 ही होगा, और माइनस करेंगे तो 500 ही बचेगा, और टोटल 3 3 6 है हमारे पास, तो यही होगा 83 आएगा। अप्रोक्स समथिंग आगे भी जाएगा तो 85 में मार्क करेंगे, ठीक है। नन ऑफ दिस देखते हो कितना कंफ्यूज करता है, इट बेसिकली टेक्स मोर टाइम क्रॉस चेक करने में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एग्जैक्टली ₹100। कौन से ईयर में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, 100 नहीं है। यहाँ पे 94 में मेरे को एग्जैक्टली 100 दिख रहा है, 95 में भी मेरे को एग्जैक्टली 100 का डिफरेंस दिख रहा है, 96 में भी 100 का डिफरेंस दिख रहा है, एंड दैट्स इट। 94 95 96, तो यहाँ पे 94 नहीं है बट 95 96 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज 100। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट 94 ऑप्शन में है नहीं, तो हटा दीजिए।
95 यहाँ माइनस करेंगे तो भी 100 है, 325 माइनस 225 इज 100, 450 माइनस 350 इज ऑल्सो 100। तो 95 96 दोनों मेरे पास आंसर होना चाहिए, तो मोर देन 1 ईयर, यस एक ऑप्शन है। बोलो व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 95 टू 96? 95 से 96 में हमारे पास क्या है? व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट में? तो 95 में मेरे पास सॉरी 95 में हमारे पास कितना दिया हुआ है? 325 और 95 टू 96 450। तो मैं बोल सकता हूँ 75 जो है वो बेसिकली इधर इंक्रीज किया है 50, तो 125 का इंक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू 325। तो 25 से मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे 5 बार में, और ये 12 और एक 13 बार में आ जाता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू 7.7 होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो 35-37% के आसपास की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा वैल्यू में हमारे पास पूछ रहा है, तो वैल्यू 125 कहीं पे है ऑप्शन में? नन ऑफ दिस। परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट पूछा है, तो फिर तो आपके पास यही आंसर तब भी नन ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीज कर रहा है वो 6.5 से थोड़ा सा कम 37, मतलब 50% तो है ही नहीं बच्चा, 50% तो है ही नहीं। 95 से 96 की बात कर रहा था, एंड ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। 325, 75 और 50, 125 कहीं नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21. A builder appoints 3 construction workers, that is Akash, Sunil, Rakesh, on one of his sites. ठीक है, they take 20, 30 and 60 days respectively to do a piece of work. Well, how many days will it take Akash to complete the entire work if he is assisted by Sunil and Rakesh every 30? तो सबसे पहले ना आप इनका ये लिखो कि आकाश 20 दिन में कर सकता है, सुनील 30 दिन में कर सकता है, एंड राकेश कितने दिन में कर सकता है? 60। तो इनके एलसीएम ले लिया मैंने 60, मतलब इसकी इफिशियंसी डेली 3 यूनिट की, इसकी 2 यूनिट की और इसकी 1। बोल रहा है आकाश डेली काम कर रहा है एंड सुनील एंड राकेश एवरी 3rd डे। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि पहले दिन में आकाश 3 यूनिट काम किया, सेकंड डे में भी आकाश 3 यूनिट काम किया, एंड 3rd डे में आकाश के साथ ये दोनों लोग भी आ गए, तो यहाँ 6 यूनिट। तो टोटल पहले 3 दिन मिला करके आपके पास कितने हो गए? 12 यूनिट्स। और मैं बोल सकता हूँ कि ये 12 यूनिट हर ऐसे ही चलते रहेगा हमारा, हर 3 दिन में 12 यूनिट कंप्लीट होगा। तो मैं 60 के लिए 12 के बेसिस पे अगर चलता हूँ तो 5 बार मुझे 3-3 दिन का पेयर करना पड़ेगा, मतलब 15 दिन लगने वाले हैं मेरे। क्या चीजें समझ में आ रही? 3-3-6 और तीसरे दिन में तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो 6-12 यूनिट हो जाएगा। चलिए, बोला टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क समीर टेक्स 6 days and तनवीर टेक्स 8 days alone to complete respectively. Okay, Samir and Tanveer took 2400 to do this job. When Amir joined them, the work was done in 3 days. What amount was paid to Amir? तो इनकी रेशियो निकाल लीजिए ना इफिशियंसी की, क्या आ जाता है? तो समीर जो है वो हमारे पास 6 दिन लेता है, तनवीर 8 दिन लेता है, एंड समीर, तनवीर एंड अमीर ये तीनों आते हैं तो 3 दिन लेते हैं। तो इनके एलसीएम ले लीजिए, आपको 24 मिल जाएगा। तो समीर अकेले 4 यूनिट कर सकता है, तनवीर अकेले 3 यूनिट कर सकता है, और ये मिल जाता है तो 8। तो आमिर कितना करेगा? 1। टोटल जहां 8 हो रहा है उसमें ये 1 है, तो 1/8 पार्ट इसको मिलेगा ना 2400 का। तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 300 रुपए। बोल रहा है देव कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 20 days। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल अरुण टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ किसकी बात कर रहा है? अरुण। तो अरुण बाय देव में देखिए कि अगर देव 100 कर सकता होगा तो ये 125, तो इसकी इफिशियंसी क्या आ रही है? इसकी 4 तो इसकी 5। तो टाइम जो लगेगा, ए को जो टाइम लगेगा और डी को जो टाइम लगेगा उसकी रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगी, दैट इज 4/5। आपके पास दिया हुआ कि देव को कितना दिन लगता है? हाँ, देव को कितना दिन लगता है? ये दिया हुआ 20 दिन। तो 5 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स मतलब 16 दिन। इसको कितना टाइम लगेगा? 16 दिन। आप ऐसे भी बोल सकते हो 20 × 4/5। ठीक है, और आप 16 दिन निकाल सकते हो। 24 बोल रहा है टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी। तो ए, बी एंड सी की रेशियो आप यहाँ पे निकालिए। बोल रहे हैं कि ए को जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस लग रहा है बी का, तो इसका मतलब क्या है कि ए की एफिशिएंसी बी से आधी होगी। तो अगर ए 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2, आधी होनी चाहिए क्योंकि टाइम डबल लग रहा है। एंड बोल रहा है 3 टाइम्स सी, सी से इसको 3 टाइम्स लग रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी इसकी 3 टाइम्स होगी। तो सी की एफिशिएंसी, ये जो रेशियो में निकाल रहा हूँ ये उनकी एफिशिएंसी की एज पर द गिवन जो टाइम की बात कर रहा है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इट टेक्स देम 2 days टू कंप्लीट द वर्क। मतलब 3, 2, 5 और 1, 6 करके 2, मतलब टोटल 12 यूनिट काम ये लोग कर ले रहे होंगे। बोला हाउ मच टाइम? बी अलोन। तो बी की एफिशिएंसी इसमें से 2 है, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी।
25 बोल रहा है सोनल एंड प्रीति स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 डेज, दोनों मिलकर के 30 दिन में कर सकता है। सोनल वर्क फॉर 16 डेज एंड प्रीति कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 44 डेज। बोल रहा हाउ मेनी डेज वुड प्रीति हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों 30 दिन तक काम किया ना, प्रीति पी काम करती है और सोनल एस, तो पूरा काम हो जाता है। तो 30 इंटू एस 30 दिन में और ये 30 इंटू पी 30 दिन में किया, तो दिस बिकम्स द टोटल वर्क। सेम दूसरे तरीके से हो रहा है कि सोनल 16 दिन में तो 16 एस करेगा और प्रीति 44 दिन में 44 पी करेगी। तो ना लेटेस्ट से कि इनकी रेशियो क्या आ रही है एफिशिएंसी की, तो 16 एस को इधर माइनस कर दो तो 14 एस आ जाता है, 30 पी को माइनस कर दो 14 पी आ जाता है, मतलब एस और पी दोनों बराबर है। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर है और हमारे पास ये दोनों मिल करके 30 दिन ले रहे थे, तो जो भी अगला काम करेगा उसको जस्ट दुगना लगेगा, क्योंकि अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 1-1 है तो दोनों मिल करके कितना कर रहे थे 1 + 1 × 30, और अभी इस चीज को कोई एक अकेले करेगा डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब 60 दिन उसको लगने वाले हैं एंड द आंसर इज ई। नेक्स्ट बोल रहा है दैट राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट टू एंड्स ऑफ अ रूम विद अ विड्थ ऑफ 30 मीटर। मान के चलिए कि ऐसा कुछ हमारे पास रूम है, इधर से एक पर्सन और इधर से एक पर्सन जा रहा है, ये 30 मीटर की चौड़ाई दी हुई है। बोल रहे दे स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग विद द विड्थ ऑफ द रूम विद a speed of 2 and 1 meter per second। तो मतलब राम की जो स्पीड है अपॉन श्याम की जो स्पीड है, दिस इज गिवन एज 2:1। बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम राम व्हेन ही मेट श्याम फॉर द थर्ड टाइम। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा जब वो लोग थर्ड टाइम मिलेंगे। तो इसके लिए हमेशा आप क्या करते हैं कि पहले जो डिस्टेंस है वो आपने ले लिया d प्लस, अगर तीसरी मीटिंग है तो 3 - 1 × d। तो d मेरे पास दिया हुआ है कितना, तो d मेरे पास 30 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ले लेता हूं। और सॉरी, यहाँ पे आपको ये एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब इसके बाद ना जितनी मीटिंग होगी, पहली मीटिंग के लिए उसने d चलेगा, बाकी जितनी भी मीटिंग होगी उसमें 2-2 राउंड कंप्लीट हो गए, तो कहने का मतलब है 2 और मीटिंग हो गई है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ और d हो जाएगा, मतलब 120। तो टोटल ये लोग 150 मीटर करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जैसे पहली बार मिला तो मान के चलो इधर से चला और इधर से चला, तो यहाँ बीच में आकर के मिल गया। दूसरी मीटिंग के केस में क्या होगा, इधर वाला पर्सन इधर आ गया तो 30 चल लिया, इधर वाला पर्सन इधर आ गया 30 चल गया, फिर दोबारा इधर आएंगे और ये इधर आएंगे तो मिलेंगे। तो इस केस में आपको ध्यान से देखो कितना बार हुआ, 30 3 बार हो गया। तो पहले मीटिंग में 1 बार, दूसरे मीटिंग में 1 + 2 राउंड 3 राउंड, तीसरे मीटिंग में 1 + 4 राउंड। तो पहले मीटिंग के बाद जितना भी फर्स्ट मीटिंग की जब भी बात करेगा तो वो d चलेगा, सेकेंड मीटिंग की बात करेगा तो d + 2d, थर्ड मीटिंग की बात करेगा तो d + 4d एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। तो 150 में इसी रेशियो में चलेगा ना भाई मेरे। तो 2 और 1 में से r की जो डिस्टेंस होगी वो 2/3 चलेगा, वो किसका 150 का, तो 50 से कट जाएगा, इसका मतलब 100 मीटर वो चल रहा होगा। आंसर इज डी। एक्सप्लेन करने के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। 27 बोलो मैन डिसाइडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 84 मिनट्स, ठीक है। 6 किलोमीटर 84 मिनट्स में चलता है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो 6 का 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि इस 4 किलोमीटर को चलने में उसको 1 घंटा लग गया, और मैं बोल सकता हूं 60 मिनट। बोल रहा है कि रिमेनिंग एट सम डिफरेंट स्पीड, बोला फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। तो उसके बाद कितना, क्योंकि टाइम तो उसको 84 मिनट लगने वाला है, तो 2 किलोमीटर आपका बचा हुआ है और ये 60 मिनट ले चुका है, 24 मिनट बचा हुआ है। 24 से डिवाइड कीजिए और आवर में करने, किलोमीटर पर आवर करने के लिए 60 ऊपर लेकर के चले जाइए, 2 से आपका कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बोलो व्हाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऑन हिज वे बैक ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज। देखिए ये सबसे एवरेज स्पीड का सिंपल सवाल, क्या करेंगे 2 × x × y मतलब 30 × 45 डिवाइडेड बाय x + y मतलब 105। मैं 15 से कट कर देता हूँ 3 बार में, और 15 से इसको कट कर देता हूँ 5 बार में, 5 से ये कट गया कितनी बार में 6, चलिए 12 और 3 मेरे पास 36 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास 36 मतलब ऑप्शन नंबर बी। 50 P2 सिंपल सवाल है भाई, आप 50 × 49 ऊपर बचेगा, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें कट गई। अगर ये मेरे पास 50 - 1 लिख दे तो 2500, उसमें से 50 माइनस कर देंगे 2450, ऑप्शन सी। मतलब हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, 1 2 3 4 5 है, कोई रिपीटेशंस नहीं है, 5 की फैक्टोरियल, आंसर बिकम्स 120।
बोला इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ द नॉन स्टोरी बुक्स इज 4:3। तो ऐसे लिखिए स्टोरी अपॉन नॉन स्टोरी की रेशियो कितनी है 4:3 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाज 1:48 मतलब इसकी वैल्यू 1:48 दी हुई है। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं अगर 4 की वैल्यू 1:48 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर देंगे तो 312 आ जाएगी 4 से। बोला व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वेयर अबाउट द रेशियो ऑफ बिकम्स 5:3। तो स्टोरी बुक को आप बढ़ा रहे हैं, नॉन स्टोरी बुक इज सेम एंड डिनोमिनेटर में इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली तो 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये 4 के कारण ये 5 हो रहा है, मतलब 1 ऐड हो रहा है और इस 1 की वैल्यू कितनी है 312। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स अबाउट, तो 312 मतलब पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, घुमा सकता है आपको। बोल रहा है कि ₹8,400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द सीरीज ऑफ ए एंड बी shares बोल रहा है of A and B, B and C, C and D are in the ratio of 2, 3, 4, 5, 6, 7 respectively the shares of A। तो आपको पहले तो यहाँ पे इनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी एंड दिस रेशियो इज 2, 3। फिर मेरे पास B is to C की वैल्यू बात कर रहा है, दिस इज 4, 5। फिर मेरे पास C is to D की वैल्यू बात कर रहा है, दिस इज नथिंग बट 6, 7। मैं बोलता हूँ सबसे पहले कि ABCD की रेशियो निकालो। ठीक है, कितनी आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, A के लिए सीधा सीधा ये सब पहले पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2, 4 जाइज 8, 6 जाइज 48। बी के लिए पहला नंबर को छोड़ के इधर वाला नंबर ले लीजिए 3 वाला और फिर सेम नंबर 4 और 6, तो ये 24 और 3 आपके पास 72 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में एक एक करके आप लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करते जाएंगे। फिर 3, 5 इज 15 इंटू 6 इज 90। फिर नेक्स्ट फिर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को रिमूव कर देंगे, तो 15 इंटू 7 इज 105। 3 सब में कॉमन है, काट दीजिए 16, 24, 30 और 35। आपसे रेशियो पूछा है किसका, ए के लिए पूछ रहा है, तो दैट मींस व्हाट 16 अपॉन, सबको जरा ऐड करके देखो, 30, 30, 60 और यहाँ से 40, तो 100, 105 मेरे पास आ जाता है इनटू टोटल वैल्यू मेरे पास 8400 है। मैं बोलता हूँ 7 से कट कर देता हूँ तो इसको 15 बार में, 7 से ये 12, 1200, 15 से 8 बार में 120 कट जाता है तो 16 8 इज 128, तो द आंसर्स बिकम 1280, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 1550, मतलब a माइनस बी की वैल्यू आपको नोन है 1550। इफ 8% ऑफ वन नंबर इज 10% ऑफ द अदर, 8% ऑफ वन नंबर, पहला मान के चलिए a ले लेते हैं, तो 8% ऑफ a इज इक्वल्स टू 10% ऑफ b। बोला देन फाइंड द टू नंबर। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1550 से सब ऑप्शन इस चीज को मैच करता है, तो मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि a by b मस्ट बी इक्वल्स टू 10/8 एंड दैट इज नथिंग बट 5/4। तो एक 5 का मल्टीपल और एक 4 का मल्टीपल, इसके बेसिस पे आप सिर्फ यही एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी बात कुछ नहीं। तो मैं सीधा सीधा निकाल लेता हूं कि a b मेरे पास क्या हो सकता है, इफ दिस इज 5x तो दिस इज 4x एंड डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 1550 है, तो आप b निकालेंगे 4x में, तो 15 4 जाए 60 एंड 2, तो 4x की वैल्यू आपको 6200 मिलेगी। 6200 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में, बाकी निकालने की जरूरत मुझे है नहीं, बट मैं चेक कर लेता हूँ। तो 15 5 से 75 एंड 250, तो 77। ठीक है, नन ऑफ दीज है ना, तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। 34 सुरेश बोरोज 10,000 फॉर 2% 2 years at 4% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब टोटल 8% पे करना पड़ेगा। ही लेंड्स इट टू रमेश at 6% पर एनम फॉर 2 years, तो 12% का इसको यहां से मिलेगा। फाइंड हिज गेन, तो 12 और 8 मतलब 4% उसको मिल रहा है, 4% किसका, 10,000 का, मतलब 400 रुपया। ऐसे सिंपल सवाल कैलकुलेशन वाला आता है ना, तो बढ़िया हो जाता है। यही थोड़ा सा 10,000 की जगह कोई दूसरा नंबर दे देता तो आपको टाइम लग सकता। बोला एट व्हाट रेट पर परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स। डबल का मतलब क्या है कि मुझे 100% का रिटर्न चाहिए एंड 20 साल में चाहिए, तो हर साल मेरे को 5% चाहिए होगा। सिंपल सवाल है। तो ऐसे सवाल आपको टाइम सेव करते हैं। कुछ और सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 5% एनुअली बट डिक्रीजेस बाय 1/4 ड्यू टू इमिग्रेशन। अच्छा, पहले 5% बढ़ जा रहा है, फिर घट भी जा रहा है। बोलो फाइंड द नेट इंक्रीज इन द परसेंट इन 3 years। ओहो, दिस क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट और दिस क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट और दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड एट द एंड, या नहीं तो आप जय माता दी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्योंकि नन ऑफ दीज है, इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप अच्छे से इसका कैलकुलेशन करें। एल्स मैं एक फ्लो में क्या मार्क करता वो मैं मार्क कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 5 में से 1/4 माइनस कर देता हूँ, तो मैं कितना बोल सकता हूँ, 4.75% की बेसिकली आ रही है ग्रोथ, जो कि कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा। जैसे पहले साल में हम अगर 4.75, दूसरे साल में इसके ऊपर बढ़ेगा। तो मैं 3 बार में अगर इसको लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 3 बार में मैं इसको लेता हूँ, तो मैं कितना मिलूंगा, तो 225, 25,
ये 14, मतलब मेरी आंसर शुड बी ग्रेटर देन 14.25%, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज डी, तो आई एम गोना मार्क ऑप्शन डी। ठीक है, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे ज्यादा टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया। 37, a shopkeeper sells an article for rupees 200 with a loss of 20%, तो मतलब 80% रिजल्ट निकल करके आ रहा है, दिस इज 80%, तो यहां से डिवाइड कर दोगे, कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा 4 से 5 250, 250 मतलब बी ऑप्शन। कैलकुलेशन आपका कितना स्ट्रांग है वो भी डिपेंड करता है। और ट्रेडर एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 15% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ इन अ वीक हिज सेल इज 580 देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट, तो मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ कि 580 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, 15% प्रॉफिट है तो 115% से 100 को इधर लेकर के आ जाता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, 5 से ये 20 बार में, और मेरा कटने वाला नहीं है तो 116 और 2 0 23 से 5 बार में तो आपको 115 मिल जाता है, और 100 का मतलब 4 बार, तो 5 सॉरी मेरे पास पहली बार तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो 504 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 80 है और 504 रुपए का, अगर तो 76 से स्लाइटली मेरी आंसर्स क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी कम, 76 से थोड़ी सी कम है, मेरे पास एक ऑप्शन है 75.65 पॉइंट में ही जाएगा, 75 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जब 504 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो मैं मार्क करके बढ़ सकता हूँ। यहाँ नन ऑफ दिस पक्का है कि नहीं होगा। 39, if a boy sells a book for rupees 450 he get a loss of 10%, then find the cost price। ओके, तो मैं सीधा सीधा पहले 450 से इसको 90% से डिवाइड कर दोगे तो 5 बार में मतलब ये वैल्यू 500 आएगी कॉस्ट प्राइस, दिस शुड बी द सीपी। बोले टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर 10% बढ़ाना है तो 50 रुपए बढ़ जाएगा, 550 हो जाएगा, तो 500 550 कहाँ पे, तो पहला आप यहाँ पे मार्क करें 500 और फिर 7 ऑप्शन, आंसर्स मार्क करते समय बहुत केयरफुल है। A merchant sells 30 meters of cloth and gains selling price which is 10 मीटर, तो मान के चलो कि हर एक को अगर 1 रुपया में बेचा होगा, ठीक है, तो 30 बेचने पे 30 रुपया मिला, और 10 बेचने पे 10 मिला होगा, तो 10 के बराबर उसकी प्रॉफिट हो गई है, एंड 30 में 10 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, माइनस करके 20, 1/2 मतलब 50%, ऑप्शन सी। 41 to 45, यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है क्या कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील दैट इन lakhs tons by different companies of 3 consecutive years is 2000 2001 2002, ठीक है, बोल रहा है मिनिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी कंपनीज इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, मिनिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम, तो इसका मिनिमम यहाँ पे मेरे पास 40 है, मैक्सिमम 60 है, तो 40 और 60 की अगर मैं बात करूं तो 40-60 मेरे को मिल जाता है 2:3 के रेशियो में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास मिनिमम तो 40 है, मैक्सिमम 70 है, तो नहीं मिलेगा, तो ये मेरा ए के लिए मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा मेरे पास 30 है, और यहाँ पे कितना है, एक 30 और एक 40, नहीं 3-4 है। फिर यहाँ मेरे पास कितना है 40, और यहाँ पे 80 डबल हो गया। फिर यहाँ मेरे पास मिनिमम कितना है 50, और यहाँ 75 होता तो होता नहीं है। फिर यहाँ मेरे पास कितना है 30, और यहाँ मेरे पास कितना है 40-50 के बीच में 45, तो 30 और 45 भी आप बोल सकते हैं 2-3, मतलब 2 कंपनीज है, 2 कंपनीज है, 2 कंपनीज, 2 कंपनीज। 42 बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2001 एंड 2002 इन लाख टन। 2001 का एवरेज कितना है एंड 2002 का एवरेज कितना है, तो 2001 मतलब मिडिल वाली वैल्यू, इसको लेकर के चलना है जरा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, 60 + 60 इज 120, 120 + 40 इज 120 को आप ऐसे मान के चलिए 12, और इसको 4 16 ले लीजिए, प्लस 8 इज 24, 24 + 5 29, 29 + 4 इज 33, तो यहाँ पे मेरे पास 33 आ रहा है, एंड डिवाइड 3 और 3 6 से, लेट इट बी लाइक दिस ओनली, डिफरेंस निकालना है ना, तो पहले 2002 का भी ले लेते हैं फिर निकालेंगे। दिस इज 40 एंड 4 + 7 इज 11, 11 + 3 इज 14, 14.5, हाँ 14.5 है, एंड देन इज 7 21.5। अब फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो 21.5 एंड 0.5 ऐड कर दीजिए, तो 22 + 4 इज 26। नाउ अब इसमें 9 ऐड कीजिए, तो ये 35 आपको मिलेगा, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया 35, तो एक आपका 35/6 है एंड माइनस 33/6 है, तो डिफरेंस तो मेरे को कितना मिल रहा है बच्चों, एवरेज का डिफरेंस निकालने के लिए बोला था ना, ठीक है, इन लाख टन, तो ये मेरे पास 1/3 निकल करके आ रहा है, 1/3 नहीं होना चाहिए इतना कम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मेरे को और देना दो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 2001 एंड 2002 नन ऑफ दिस भी कंफ्यूज करता है, this is 60 plus 60 is 120, 120 plus 40 is 16,
16 24, 24 प्लस 5 इज 29, 29 प्लस 4 30, 33। ठीक है 33 ठीक है यार। फिर यहाँ पे मेरे पास 4, 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस, इसको अभी रख रहा हूं मैं 2002 की ही बात किया ना, हाँ 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस दिस 7 इज 18, 18 प्लस 9 इज 27, एंड यहां से मैं ले लेता हूं 3.5 एंड 4.5, तो मतलब 8, तो 27 और 8 35, तो 35 माइनस 33 इज 2/6 विच इज 1/3 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी मेरे पास लाख में दिया हुआ था, ये भी लाख में पूछा है, तो 1/3 तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो मैं आंसर फिर क्या मार्क करूंगा, फिर मैं ऑप्शन ई ही मार्क करूंगा। 43 टोटल प्रोडक्शन ऑफ A टाइप कंपनीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ E टाइप कंपनीज। तो A टाइप कंपनीज मतलब यहाँ पे 5 प्लस 6 इज 11 प्लस 4 इज 15, ये मैं 43 के लिए लिख रहा हूं, तो 15, एंड इसको निकालना है E टाइप, दैट इज हियर 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22, तो ये इसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि 7 टाइम्स में ये मेरे पास आ जा रहा है, 70% के आसपास की कोई वैल्यू है, तो अच्छा चेक करना पड़ जाएगा बच्चों। 2 से 11 बार में मैं इसको कट कर देता हूँ, एंड 2 से इसको कट कर देता हूँ कितनी बार में, 50 बार में कट कर देता हूँ, 15 और 5 750, तो 7 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 6 टाइम्स मेरे पास जाएगा, 11 6 is 66, और ये मेरे पास 9 90, 11 8 जाए तो 68 में मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। 40 into 45 ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए डी एंड ई इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी सी एंड एफ। तो ए डी ई का मैं पहले टोटल निकाल लेता हूं, तो ए डी ई का टोटल मतलब ये पूरा ऐड करना पड़ेगा बच्चों, तो दिस इज 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 4 इज 15, पहले मैं a प्लस डी प्लस ई कर देता हूं, तो दिस बिकम्स 15 प्लस डी मेरे पास कितना है, दिस इज 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, ओके। देन ई की बात कर रहा है, ई दिस इज 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 5 इज 22, तो यहां से मेरे को मिल जाता है 41 56, एवरेज निकालेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन बी प्लस सी प्लस एफ की बात कर रहा है, मैं वो कर देता हूँ, दिस विल बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो BCF मेरे पास कितना आ जा रहा है, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17। मेरा सजेशन होगा कि आप DI को लास्ट में सॉल्व करना, पहले आप अदर क्वेश्चंस को कर लेना। देन इज C, दिस इज 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 3, 10.5 है हमारे पास। एंड देन F, दिस इज अगेन 3 प्लस 4, 7 प्लस 4 11.5 मेरे पास आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 22 और 17 39 आ जा रहा है, बाई में करेंगे तो दोनों के बाई में 3 आ जाएगा, तो डोंट वरी एट ऑल, वो कट जाएगा, तो 56/3 और 39/3 ये कटने ही वाला है इनटू 100, तो अल्टीमेटली आई एम गोना राइट इट 56/39 इनटू 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 39 की जगह ना ये 40 होता तो 2.5 बार में कट जाता, तो आंसर आपके 56 इंटू 2.5, तो आंसर थोड़ी सी इससे कम होगी, तो 56 का मतलब क्या होता है कि 112 हो जाएगा, और उसका 28 और ऐड कर दीजिए, तो 140 से थोड़ा मोड़ा कम में कोई ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम हमारे पास होना चाहिए, 140 से थोड़ा कम में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम गोना मार्क नन ऑफ दिस। अच्छा सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो 140 से थोड़ा कम में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मार्क करने के लिए बोला बच्चा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मार्क करने के लिए बोला है, ठीक है। 144 तो नहीं जाना चाहिए हमारे पास, 39 39 39 3 से कटता है, बट ऊपर तो कटता नहीं है, तो कट करके कोई फायदा नहीं है, 40 होता तो 2.5 बार में ही कटता, तो 56 इंटू 2 112, एंड 0.5 के लिए तो मैं 56 का आधा ही लूंगा, दैट इज 28, 28 2 30 10 40, तो अच्छा 140 से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो आंसर 140 से थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1-2% ऊपर जा सकता है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है 44 जा सकता है, आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, ऑन अ सेफर नोट। 45 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ 3 हाईएस्ट प्रोडक्टिव हु हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन कंपनीज इन लाख टन, मतलब बोल रहे हैं कि 3 हाईएस्ट का, सबसे हाईएस्ट कौन कौन से है, तो अभी ध्यान से देखो, तो अभी हमने ऐड किया है ना, ए का कितना किया 15 19 22, सब में मैंने 0 0 छोड़ते गया हूं, ठीक है, 17, तो सबसे हाईएस्ट में मैं मेरे को एक क्या मिल रहा है 22 मिल रहा है सबसे हाईएस्ट में, उसके बाद हाईएस्ट में मेरे को 19 मिल रहा है,
और उसके बाद हाईएस्ट में मेरे को 17 मिल रहा है, तो 41 और ये मेरे पास हाँ 58 आ रहा है ना बच्चों। तो बोल रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ 3 कंपनीज 58, तो इसका मतलब ये मेरे पास 580 हो जाएगा। इन तीनों को डिवाइड कर दो तो जरा 19 टाइम्स में 57 एक 10 मतलब 193 अप्रोक्सीमेटली। आई कैन गो विद ऑप्शन डी, ये पहले वाले ऑप्शन का मैंने मार्क कर दिया था गलती से, ठीक है। चलिए 46 द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फादर टू दैट ऑफ द सन इज, फादर बाय सन मेरे पास नोन है 7/2 एंड 10 ईयर्स के बाद जब आप ऐड कर देते हो दोनों में तो आपको कितना मिल जाता है 9 और 4। अब ध्यान से देखना ना, दोनों 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया और ये भी 2 बढ़ गया। अगर सेम ऐसे बढ़ जाए 2 तो इसका मतलब क्या है 10 के कारण कितना बढ़ रहा है 2, तो 1 बढ़ने का मतलब कितना है 5, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 35 और 2 की इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 5 दूनी 10। आप चेक करो कि 10 बढ़ने से ये 45 और ये 10 बढ़ने से 20 आ रहा है रेशियो मेरे पास 9/4, 5 से कट के 9/4, तो मेरे पास ये बोला द प्रेजेंटेज ऑफ द फादर मतलब 35 35 35। यस, ऑप्शन वाइज भी देखोगे तो 7 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, तो आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज को। 47 द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ P, Q and R is 300, 180 and 120 respectively. बोला सुरेश buys article of each type in the ratio of 3:3, 6480 है। बोल रहा है how many articles of type Q did he purchase? तो एक काम कीजिए, यहाँ से 300 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, मान के चलिए मैं 900x ले लेता हूँ, 180 into 2 तो दिस becomes 360x and then 120 into 3 again becomes 360x। इनको टोटल ऐड करके मेरे को 72, तो 9 + 7 is 1620x आएगा एंड दिस इज गिवन एट 6480। ये तो 4 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो 2 वाला है वो मेरे पास 8 बार में होगा, 8 8 8 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अजय एंड राज टुगेदर हैव रुपीज 1050। बोलो ऑन टेकिंग रुपीज 150 फ्रॉम अजय, Ajay will have same amount as what Raj had earlier। बोलो ऑन टेकिंग रुपीज 150 फ्रॉम अजय, मतलब अजय के पास पहले कुछ था और राज के पास पहले कुछ था। अगर अजय से आप 150 कम कर देते हो, ठीक है, तो अजय विल हैव सेम अमाउंट एज व्हाट राज हैड अर्लियर। मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट विद अजय एंड राज इनिशियली। भाई सीधा सीधा सा मैं एक यही चीज बोलूंगा कि 105 1050 को कट कर सके तो 4 3 7 कट कर सकता है, 3 1 4 नहीं कट कर सकता है, 7 1 8 नहीं कट कर सकता है, 4 3 7 कट कर सकता है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे एक बार चेक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप चेक करने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास एंड ऑल्सो इसमें से बोल रहा है कि ऑन टेकिंग रुपीज 150 फ्रॉम अजय, अगर 150 आप अजय से ले लेते हैं तब वो राज के बराबर हो रहा है, मतलब अजय के पास ज्यादा था, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगी। तो मेरे पास 4 3 मेरे पास होना चाहिए, बट मैं चेक कर लेता हूँ कि अजय के लिए ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो 4/7 ऑफ 1050 ले लेते हैं तो 7 से ये 15 बार में कट जाता है, तो इसका मतलब ये 600 आ गया अजय के पास, तो इसके पास कितना होगा 450। हाँ, आप इससे 150 ले लोगे तो ऑब्वियसली इसके बराबर ही आ जाएगा, सही है, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर 49 बोल रहा है हमारे पास टू नंबर्स पी क्यू आर सच दैट द सम ऑफ 2% ऑफ पी एंड द सम ऑफ 2% ऑफ क्यू। तो सम ऑफ 2% ऑफ पी जो भी है हमारे पास एंड सम ऑफ 2% ऑफ क्यू जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, बोल रहे इस 2/3 हमारे पास हो जा रहा है 2/3 दिस सम ऑफ 2% ऑफ पी एंड 6% ऑफ क्यू। तो 2% पी प्लस 6% क्यू का हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है। रेशियो निकालना है, वो तो इनफैक्ट अच्छा ही है हमारे पास। चलिए मैं बोलता हूँ कि सीधा परसेंटेज सब जगह हटाइए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 6p प्लस 6 टाइम्स ऑफ q दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 6 इज 12 टाइम्स ऑफ q। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ p और ये माइनस करके 6 टाइम्स ऑफ q, तो मुझे p/q की वैल्यू मिल जाती है 6/2 विच इज नथिंग बट 3/1। तो रेशियो p/q निकालना था 3/1 3/1। यस, आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 50% ऑफ ए नंबर इज 18 लेस देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो 50% ऑफ ए नंबर एंड 2/3 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 66.66% होता है। तो इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आता है 16.66, राइट। और ये 16.66% आपके पास दिया हुआ है कि दिस इज हाउ मच, तो दिस इज नथिंग बट 18। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 की वैल्यू मतलब 100% हमारे पास कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 108 विच इज ऑप्शन नंबर बी। टोटल मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है ये तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा, ठीक है।
लगभग शायद जो है वो 45-47 मिनट्स के आसपास का लगा है, जिसमें भी स्टार्टिंग में मैंने एंड कुछ कुछ बातें कर देंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि डुएबल है इन द 45 मिनट्स 50 क्वेश्चंस, एंड श्योर शॉट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी कुछ आपका क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पुट कीजिएगा। मेरा क्लास कैसा लगा, इस टाइप के क्लास का अंदाज अगर आपको ठीक लगा है तो वो भी बताइएगा। ऐसे लाइव में हम लोग तो ऑब्वियस है कि इंटरेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। एंड आई वाज आल्सो वांटेड कि आप कैसे एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करें फटाफट, कैलकुलेशन ऑप्शंस जैसे भी है, तो इसलिए मैंने इस टाइप का एक फ्लो वाला एक वीडियो यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट जो है वो एज ए फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। फीडबैक ऑलवेज वेलकम है गाइस। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिंक से भी। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन एंड कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट। बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये बोलते हैं कि सर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले की जरूरत है, बिकॉज योर कंटेंट आर गुड बट नॉट रीचिंग टू द मैसिव पीपल। बट मैं उस पर अभी एक्सपेंस कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक्सपेंस पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कर पाना। तो आप लोगों के माध्यम से स्लोली या स्पीडली जैसे भी होगा लोगों तक एक ना एक दिन तो पहुंचेंगे ही ना। ठीक है, बाय बाय।